हम लोग अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। हम लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हैं। मेरा नाम राखी कमल है, मैं कानपुर देहात से हूँ। और मेरा नाम सुषमा है और मैं बांदा से हूँ। हम लोग बांदा मेडिकल कॉलेज में है, आरडीएमसी बांदा, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में है। इस साल 2025 का पेपर देने के बाद ये लगा था कि सिलेक्शन तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। ये तो हो गया था, बट हम लोगों ने मेहनत करी थी। मतलब मेहनत करी थी, ये नहीं पता था कि पेपर इतना टफ आएगा कि हम लोग मतलब ऐसा लगेगा पिछली बार से भी कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा नंबर थे पिछली बार, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था हम लोगों का। लेकिन इस बार ऐसा कम नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल गया। हम लोग जीएमसी में हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो 2024 और 25 को लेकर के। भाई 24 में तो इतना मतलब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया था मेरा। मुझे लगा था कि अब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 25 का भी पेपर दिया तो भी नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम मार्क्स था। 540 पे कहाँ कोई कॉलेज मिलता है। वही पिछली बार इससे 600 प्लस वालों को कुछ नहीं मिल रहा था। इस बार भाई 600 प्लस वाले एम्स गए हैं। हाँ, लेकिन पेपर भी तो ऐसा था कि सिर्फ हाँ, फिजिक्स में ऐसा लगता पढ़ने पलटो कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ मतलब ये हम लोगों का रहा, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करी थी, तो ये तो था कि मतलब मेहनत का फल जरूर मिलेगा। थोड़ी सा है, थोड़ा लेट सही। मतलब हम लोगों ने 24 में भी करा, लेकिन 24 में थोड़ा सा मार्क्स मतलब स्कैम की वजह से हम लोग रह गए। पर हमें ये पता था कि हम लोग मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन कॉलेज तो जरूर जाएंगे। फिर 2025 का पेपर इतना टफ आया और कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ, बहुत सही रहा। सिलेक्शन हो गया, ये बेस्ट था मेरे लिए। अब जीएमसी में आ जाओ तो और बेस्ट है। यूपी में जीएमसी में आना मतलब एक नंबर का है जान लगाना। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब पेपर वाले दिन कैसी हालत थी? ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा, माइंड में ये कुछ था आपके? पेपर के एक दिन पहले इतनी तेज फीवर आ रहा था कि मुझे लग रहा था मैं दे भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर मैंने 3 घंटे, उस टाइम भी मुझे फीवर था, वो दवा से सही नहीं हो रहा था। चाहे मतलब उसकी वजह से, टेंशन की वजह से। हाँ देखो 2024 का हम लोगों ने पेपर दिया तो इतना तो लग गया था कि पेपर में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए तो पेपर अच्छा जाता है। लेकिन ये था ना कि अब लास्ट अटेम्प्ट था हम लोगों का, तो ये था कि स्ट्रेस तो हो ही रहा था। लोग मतलब मेरे घर वाले, हम दोनों के घर वाले ये बोले थे स्ट्रेस मत लो, नींद लो, ये करो वो करो। लेकिन ये कंफर्म था कि ना स्ट्रेस होकर भी हम लोग स्ट्रेस ले रहे थे। अपने आप हो रहा था, हम लोग लेना नहीं चाह रहे, फिर भी हो रहा था। तो जब ऐसा लगता है ना कि अब लास्ट टाइम है तो एक अलग से प्रेशर रहता ही है, कितना भी सोचो कि ना हो कुछ। हाँ। लेकिन वो होता ही नहीं। हाँ तो ये आप अपना बताइए। मतलब आप 4 मई वाली जो दिन था उससे पहले 3 मई वाली रात को आप सोई थी कि नहीं सोई थी, ये बताइए। मैं तो 8 बजे ही लेट गई थी कि कम से कम नींद आ जाए, लेकिन हाँ। नहीं आई मुझे। 1-2 किसी को नहीं आती है, किसी को नहीं आती है, पर सोना जरूरी होता है। सोना जरूरी होता है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि जो 2026 का पेपर होगा ना 3 मई को, भाई उसमें मैं बता रही हूँ ना 2 मई वाली रात को इतनी भयानक नींद लेना कि 3 मई को एकदम पूरा दिमाग फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि आखिरी रात को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। सोएंगे तब फ्रेश माइंड हमारा काम करेगा। जो हमने बहुत पहले पढ़ा है वो भी याद आएगा, और जो नींद नहीं ली, जो आज पढ़ा है वो भी याद नहीं होगा। और अगर पेपर टफ आ गया तो वो आपकी जो आपने नींद करके जो अपनी एनर्जी स्टोर करी ना, वो आपको पेपर के टाइम बहुत हेल्प करेगी। और पेपर, मैं तो कह रही हूँ पेपर टफ आए तो उससे अच्छे बच्चे चढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर 24 में भी टफ आता तो हम लोग को 24 में हाँ, ही हो जाता। 24 में सिलेक्शन हो जाता। पढ़ने वालों को और बिना पढ़ने वालों को सेम मार्क्स आया था। बिल्कुल सही बात। उसमें लक काम कर गया। हाँ 2024 में लक फैक्टर ने काम करा, 2025 में हार्ड वर्क ने काम करा। हार्ड वर्क जिसने अच्छा करा है वो यहाँ आज है। सही बात। तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब 4 मई वाला दिन कैसा रहा? मतलब लाइक कुछ तो होगा कि अगर मैंने अपना 4 मई वाला एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करा तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मेरा तो बहुत गंदा था, क्योंकि मैं रोते हुए निकली थी सेंटर से बाहर। हर बच्चा रो रहा था, बिकॉज सबको एक्सपेक्टेशन से अलग पेपर आया था। लग ही नहीं रहा था होगा। मैं एक बात बताऊँ, मैंने पेपर का रिजल्ट आने तक मैंने पेपर नहीं मिलाया। इस बार मैंने भी नहीं मिलाया था। इस बार मैंने भी नहीं मिलाया था। मुझे था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, छोड़ो जैसे मैं होगा। आप पेपर देखते इतनी जगह, इतनी सेफ जगह छुपा के रख दी थी कि ना मेरे घर वाले ढूंढ पाए ना मुझसे पूछे। मुझे बहुत मेरा डर लग गया बिल्कुल उल्टा था गाइस। मेरे पापा को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, पता नहीं कहाँ से, मुझे तो खुद पे बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मेरा पेपर लिया उसी शाम, उन्होंने पूरा पेपर यूट्यूब से जो आंसर की चल रही थी, जो कोचिंग वाले बता रहे थे, पापा उससे मैच करते जाते कह रहे थे बेटे तुम्हारा हो जाएगा। मैं कहती नहीं होगा पापा, नहीं होगा, 500 नंबर भी नहीं आएंगे मेरे, कैसे होगा, 650 कट ऑफ जाएगा। वही हम लोगों ने कट ऑफ 2024 वाली पकड़ के रखी थी, तो उम्मीद से परे था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन हो गया। पेपर टाइम के दिमाग में वही चल रहा था कि 650 नहीं आया तो हम लोग इसीलिए तो आंसू आ रहे थे कि 600 भी नहीं पहुंच पा रहे, मतलब नहीं होगा।
ये वाला सोचो कॉन्सेप्ट कि था। मैंने बायोकेमिस्ट्री पूरी करी थी और Bio, हाँ। 16 क्वेश्चन करे थे। वही फिजिक्स में भाई मैं सोच रही जिसने 20 भी करे हैं ना वो भाई एकदम हाँ। सेफ जोन में था इस बार, जिसने 20 भी कर मेरे रखे थे। फिजिक्स में कितने थे, मैंने फिजिक्स में 80 नंबर के आसपास मेरा आए थे। 64 हाँ, नंबर। बस मेरे कोई माइनस मार्क नहीं हुआ था फिजिक्स हाँ में। ये तो था, मेरे माइनस मार्किंग बहुत हुई थी। क्योंकि 24 लेकिन मेरा 12 हाँ minus लेकिन mark अब हम